यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रमा जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव श्री राधा गोपीनाथ की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री गौर निताय की, श्री जगत गुरु शीला प्रभुपाद की, आप सब भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। शृणावता स्वकथा
कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत स्तोहिद्रपत्राणि विद्यनोति सहस्तनाम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज बहुत ही पावन दिन है, अक्षय तृतीया। और आज के इस पावन दिन पे आप सभी भक्तों का इस्कॉन जनकट की तरफ से हार्दिक वेलकम है। आज की इस डेली भागवत क्लासेस में रोज यहाँ पे सुबह 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक और भागवतम की चर्चा होती है। भागवतम के एक एक श्लोक पे चर्चा होती है और इसी को करते करते आज हम द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय के 7वां और 8वां नंबर का श्लोक देखेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें क्या भगवान ने हम लोगों के लिए शिक्षाएं दी हैं। तो आप सभी लोगों के सुविधा के लिए मिंटू प्रभु जी बोर्ड पे लिख रहे हैं श्लोक को, फिर भी कोशिश करिएगा मेरे पीछे पीछे 3 बार श्लोक को दोहराने की। यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सत्कर्म गर्हम् नवार्यामास नृपस्नुषाया स्वात्रे हरन्तया कुछ कुञ्चमानि यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्श सुतकर्म गहर्यम् नवार्यामास नृपस्नुषाया स्वरत्रे हरन्तयाः कुछ कुञ्चमानि यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्हम् नवार्यामास नृपः स्नुषाया स्वरात्रे हरन्तयाः कुछ कुञ्चमानि। श्लोक संख्या 8। दूते तु अधर्मेण जीतस्य साधु सत्य अवलंबस्य वनयं गतस्य न याचत अदास सयेन दायम् तमः जुषाणो यद जात शत्रोः दूते दूते तु अधर्मण जीतस्य साधो सत्य अवलंबस्य वन्यगतस्य न याचत स्यादत समएन दायम् तमः जुषाण यत जात शत्रोः दूते तु अधर्मेण जीतस्य साधो सत्य
सत्यवलम्बस्य वनं गतस्य न याचत अदात समयेन दायम् तमजुषाण यत जात शत्रु। दूते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनं गतस्य न याचतो दात समयेन दायम् तमोजुषाणो यद जात शत्रु। यवा सभायाम गुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्यम् छाया स्वस्तैर्हरन्त्या कुचकुञ्जवानी दूते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावनं गतस्य न याचतो दात्समयेन दायम् तमोजुषाणो यद जात शत्रुः। हरे कृष्णा। अन्वय अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ देखते हैं संपूर्ण श्लोकों का। श्लोक संख्या 7 का देखते हैं पहले। यदा जब सभायाम सभा में कुरु देव देव्याः देवतुल्य युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी का केश अभिमर्शनम उसके बाल पकड़ने के अपमान सुतकर्म अपने पुत्र द्वारा किया गया कार्य गहर्यम निंदनीय न नहीं वार्याम मना किया नृप राजा स्नुषाया अपनी पुत्रवधू के स्वास्त्रय उसके अश्रुओं से हरंत्या धोती हुई कुछ कुंच मानी अपने वक्ष स्थल में कुमकुम को। श्लोक संख्या 8 का। दूते जुआ खेलकर तू लेकिन अधर्मेण कुचाल से जितस्य पराजित साधो संत पुरुष सत्य अवलंबस्य जिसने सत्य का शरण लिए बिना वनम जंगल गतस्य जाने वाले का न कभी नहीं याचतः मांगे जाने पर अदात दिया समयेन समय आने पर दायम उचित भाग तमह जुषाण मोह से अभिभूत यत जितना आजात शत्रु जिसका कोई शत्रु न हो उसका। अन्वय देखते हैं इसका अर्थ क्या है शब्द श्लोकों का। श्लोक संख्या 7 का अर्थ है इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य करने से मना नहीं किया यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्ष स्थल का कुमकुम तक धुल गया था। श्लोक संख्या 8 का युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु है
जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु चूंकि उन्होंने सत्य का व्रत लिया था अतः वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना न्यायोचित भाग वापस करने की याचना की, तब मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने इसे देने से अस्वीकार कर दिया। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर अपने पिता के साम्राज्य के न्यायोचित अधिकारी थे, किंतु दुर्योधन इत्यादि अपने पुत्रों का पक्षपात करने हेतु महाराज युधिष्ठिर के ताऊ धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों को उनके राज्याधिकार से उन्हें वंचित करने हेतु अनेक छलपूर्ण युक्तियों का सहारा लिया। अंत में पांडवों ने श्री श्री राधा गोपीनाथ की अंत में पांडवों ने पांचों भाइयों के लिए केवल 5 गांव मांगे, किंतु अनधिकृत वंचकों ने वह भी स्वीकार नहीं किया। इस घटना के फलस्वरूप कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। अतः कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों द्वारा नहीं अपितु कौरव द्वारा उकसाया गया था। क्षत्रियों के रूप में पांडवों की सही जीविका तो एकमात्र शासन करना था, न कि कोई अन्य कार्य स्वीकार करना। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य किसी भी परिस्थिति में अपनी जीविका के लिए नौकरी स्वीकार नहीं करेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसंयुतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्लोक संख्या 7 और 8 पे आ गए हैं। नए भक्त हैं, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तो मैं पीछे से थोड़ा सा रेफरेंस लेता हूं आप लोगों के लिए। हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि क्यों विदुर महाराज को युधिष्ठिर का राजमहल त्याग करके और वन की ओर जाना पड़ा, और वन में कैसे उनकी मुलाकात मैत्रेय ऋषि से हुई और मैत्रेय ऋषि ने उनको भगवत ज्ञान दिया। इसी श्रृंखला को करते करते और आज राजा परीक्षित, इस चैप्टर में राजा परीक्षित उनसे पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि किस प्रकार विदुर मुनि का और विदुर जी का और मैत्री मुनि का मिलाप हुआ। और ये उन्होंने पूछा है, ये पूछा उन्होंने तीसरे श्लोक में कहां और कैसे उनका मिलाप हुआ है, और इसी का जवाब देना शुरू किया है सुखदेव गोस्वामी जी ने श्लोक संख्या 6 से। और आज 7वां और 8वां हम देख रहे हैं। इन जो श्लोक आ रहे हैं इनमें कारण बता रहे हैं कि वो क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से विदुर महाराज को युधिष्ठिर का महल छोड़ करके, धृतराष्ट्र का महल छोड़ करके और वानप्रस्थ के लिए जाना पड़ा। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं कि इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य करने से मना नहीं किया। देखिए, एक कारण तो ये भी था विदुर महाराज को ये सभा छोड़ करके और वानप्रस्थ में जाने के लिए कि वहां पे जो अधर्म हो रहा था, जो द्रौपदी के संग क्रूर क्रीड़ा हुई, महाभारत के सीक्वेंस को हम सब ने पढ़ा, हम सब महाभारत के सीक्वेंस को जानते हैं। कैसे शकुनी ने एक विशिष्ट विद्या के द्वारा पासों को बनाया और उस पासों की वजह से युधिष्ठिर महाराज को और बाकी पांडवों को कौरवों ने
ध्रुव क्रीड़ा के लिए ललकारा और ध्रुव क्रीड़ा में बुलाया। ये सब एक योजना के अंतर्गत किया गया था ताकि हम उनसे उनका सारा राजपाट छीन सके। और इस घृणित कार्य को करने के लिए महाराज धृतराष्ट्र की मौन स्वीकृति थी। इसी चीज को जब वहां पे ध्रुव क्रीड़ा होने लगी, युधिष्ठिर और पांचों पांडव ध्रुव क्रीड़ा में आ गए। यद्यपि वो ये जानते थे बहुत अच्छे से कि इस क्रीड़ा में शकुनी ने किसी न किसी एक ऐसी विद्या का उपयोग किया है जिससे उनकी हार सुनिश्चित है। उसके उपरांत भी राजा युधिष्ठिर धर्मराज का अंश होने की वजह से अपने शब्दों पे कायम रहे और वहां पे उस खेल को खेलने के लिए आए। वहां पे खेलने के लिए आए तो ये 2 चरण में खेल पूरा हुआ। पहले चरण में महाराज युधिष्ठिर, पांचों पांडव अपने आप को हार गए और फिर उसके बाद आखिरी दांव में द्रौपदी को भी उस दूत क्रिया में हार गए। तो युधिष्ठिर महाराज जब द्रौपदी महारानी को उस दूत क्रिया में हार गए, तब दुर्योधन ने अपने एक सिपाही को भेजा कि जाओ और द्रौपदी को दासी बना के लाओ, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर अब उसको, मुझे हार चुके हैं दूत क्रीड़ा में, इसलिए आज से वो मेरी दासी बनेगी। वो सिपाही गया द्रौपदी महारानी के पास, पर द्रौपदी महारानी ने उसे मना करके लौटा दिया। इस बात को जब सिपाही ने आके दुर्योधन को बताया तो दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने छोटे भाई दुशासन को आज्ञा दी कि जाओ और द्रौपदी को उसके महल से केशों के सहित केशों से पकड़ के और इस महासभा में लेके आओ, क्योंकि अब वो मेरी दासी है। दुशासन, जिसने अपने भाई की आज्ञा का पालन किया और महल में जाके द्रौपदी महारानी को बालों से खींचता हुआ पूरी भरी सभा में लाया, और जहां पर सारे बड़े बड़े लोग, पितामह, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र महाराज, विदुर, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े महारथियों से ये सभा सुशोभित थी, सुशोभित थी। वहां पे दुर्योधन इस घृणित कार्य को कर रहा था और किसी भी जितने भी ये महारथी बैठे थे, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। और बताते हैं कि दुर्योधन ने देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के, राजा युधिष्ठिर को किससे सम्मान वो किया गया? देवतुल्य। उनको एक देवता के बराबर का दर्जा दिया गया। देवता के बराबर का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि वो धर्मराज के अंश है। और द्रौपदी भी एक देवती है, एक देवी है। क्यों? क्योंकि उनका जन्म नहीं हुआ था, वो स्वयं अग्नि से, यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई थी, तो वो भी एक देवी है। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला है कुरु देव देव्याः, यानी देवतुल्य युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी का केशों से पकड़ के चीरहरण करने के लिए दुशासन उनको लेके आ गया है। यद्यपि उनके अश्रु, और वो इतना रो रही है, वो इतनी व्यथित है इस कार्य से। क्यों? क्योंकि भरी सभा में उनके 5 महारथी पांडव पति, उनके पिता तुल्य ससुर महाराज धृतराष्ट्र, उनके बाबा तुल्य भीष्म पितामह, सब भरी सभा में बैठे हैं, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं दे पा रहा। कोई उनका साथ नहीं दे पा रहा कि इस चीरहरण को रोका जा सके। सबकी वहां पे मौन स्वीकृति थी। वो इसीलिए इतना अविचल रो रही थी और कृष्णा को पुकार रही थी। जब उन्होंने सारा अपना पूर्ण समर्पण कृष्णा पे किया, फिर कृष्णा ने आकर के और उनकी लाज बचाई, उनका चीरहरण बचाया। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि विदुर महाराज जो शास्त्रों के जानकार थे, उनको ये अधर्म लगा। उनको ये लगा कि यहाँ पे रहना, इस महल में रहना भी अब एक अपराध के समान है। तो वो उस वक्त ही, जिस वक्त ये घृणित कार्य महल में हो रहा था,
वो वहां से चले गए थे, वो वहां पे नहीं रुके। इससे क्या हमें सीख मिलती है कि जब कभी भी किसी स्थान पे कोई अधर्म का काम हो रहा हो और आप में इतना बल नहीं है कि आप उसका प्रतिकार कर पाए, आप उसका विरोध कर पाए, तो उस स्थिति में सबसे बेहतर कार्य क्या होता है कि उस स्थल को छोड़ के चले जाएं। क्योंकि अगर आप उस स्थल पे खड़े रहे तो यह माना जाता है कि आपकी मौन संति इस कार्य को करने के लिए है, और वहां पे जो अपराध हो रहा है उसका पाप आपको लगेगा और आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है और ये शिक्षा हमें मिलती है कि जहां कहीं पे भी गुरु की, शास्त्र की या भगवान का अपमान हो रहा हो और आप में अगर सामर्थ्य नहीं है उसका प्रतिकार करने का, तो सबसे बेहतर तरीका है आप उस स्थान को तुरंत से तुरंत छोड़ दें। क्योंकि अगर आप वहां पे खड़े रहेंगे और वहां पे जो अधर्म का कार्य हो रहा है और आप उसका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, तो उसका सारा का सारा दोष आप पे भी आएगा। ये बात विदुर महाराज को पता थी कि अगर मैं इस स्थल पे, इस राजभवन में अभी रहूंगा और ये कार्य अगर मेरे सामने होगा, और उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस कार्य को रोक सके, तो उन्होंने वहां से जाना ही बेहतर समझा। क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब ये जो स्थान है यह अधर्म का स्थान बन चुका है, यहाँ पे धर्म और धार्मिक बातों का कोई महत्व नहीं रह गया। इसलिए विदुर महाराज का एक कारण ये था कि उन्होंने वहां से जाना बेहतर समझा अपने आप को। और जो माता द्रौपदी है वो इतनी व्यथित है, इसमें भागवतम में लिखा हुआ है कि यद्यपि उनके अश्रुओं से उनके वक्ष स्थल का कुमकुम तक धुल गया। इतनी व्यथित है, इतनी जोर जोर से रो रही हैं कि उनके जो आंखों के आंसू हैं वो इतने अविरल बह रहे हैं कि उससे उनका कुमकुम भी बह गया। आप सोच के देखें क्या स्थिति रही होगी उनके विलाप की। हम लोग कभी कभी भौतिक में रोते हैं तो आंसू यहाँ तक आ गया या यहाँ तक आ गया, पर वो निरंतर रोई जा रही, इतनी विलाप कर रहे हैं कि उनके आंसुओं की धारा, अविरल धारा से उनके वक्ष स्थल के कुमकुम भी, अर्थात जो वक्ष स्थल पे उनका जो कपड़ा था वो भी हटता चला गया। इतनी व्यथित थी। तब उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी मदद के लिए बुलाया, और हम सबको कथा जानते हैं, कृष्ण आए, कृष्णा ने आकर के उनकी लाज बचाई। और जब ये सब प्रकरण हो गया उसके बाद देवकी महारानी जो क्रोधित थी, उन्होंने धृतराष्ट्र महाराज को श्राप दिया, श्राप देने की चेष्टा की। धृतराष्ट्र महाराज, कथा आती है, धृतराष्ट्र महाराज डर गए और उन्होंने फिर द्रौपदी से बोला कि क्षमा करें और मैं आपको कोई 3 वरदान देता हूँ, आप कोई 3 वरदान लें। तो उसमें शास्त्रों में है कि द्रौपदी जी ने फिर वहां पे पहला वरदान लिया कि मेरे 5 पति आपके दासत्व से फ्री हो जाए। दूसरा लिया कि उनके जितने अस्त्र शस्त्र हैं वो सब उनको वापस कर दिए जाए। और तीसरा उन्होंने मांगा नहीं, छत्राणी होने के नाते ये नियम है कि कोई भी छत्राणी 2 वर्ष से ज्यादा नहीं ले सकती। तो तीसरा वर्ष स्वयं धृतराष्ट्र ने उनको दिया और उनको उनका राजपाट वापस करने का वरदान दिया। और इसके बाद 5 पांडव द्रौपदी को लेके महल से निकल चुके थे। दुर्योधन को यह बात हजम नहीं हुई। वो अपने पिताश्री पे, अपने महाराज धृतराष्ट्र पे बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ, और जिसके फलस्वरूप ये निर्णय हुआ कि दोबारा से दूध क्रीड़ा खेली जाएगी और आप इन 5 पांडवों को वापस दोबारा से दूध क्रीड़ा के लिए बुलाइए। महाराज युधिष्ठिर जो ये भली भांति जानते थे कि ये दूध क्रीड़ा एक शकुनी के द्वारा रचा हुआ स्वांग है जिसमें उनकी पराजय निश्चित है, और एक बार उनकी पराजय हो चुकी है जिसमें उन्होंने अपने आप को, अपने चारों भाइयों को और अपनी देवी तुल्य पत्नी को भी हार चुके हैं। पर सत्य, चूंकि महाराज युधिष्ठिर खुद धर्मराज है, तो वो सत्य से इतने बंधे हुए हैं कि वो दोबारा फिर दूध क्रीड़ा खेलने के लिए वापस आए और फिर वहां पे उन्होंने राजपाट हार करके
12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास उनको मिला। इसी चीज को आगे बता रहे हैं श्लोक संख्या 8 में कि युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु है। अजात शत्रु का अर्थ हुआ वो व्यक्ति जिसके शत्रु ने अभी जन्म ही नहीं लिया। अजात शत्रु, जात अर्थात जन्म, उसका जन्म ही नहीं हुआ, अर्थात महाराज युधिष्ठिर का कोई भी शत्रु था ही नहीं। उनका व्यवहार ऐसा था कि उनका कोई भी शत्रु था ही नहीं। वो अजात शत्रु के नाम से उनको जानते हैं। वो कह रहे हैं युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु है, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए। उनको अच्छे से पता था कि जुआ में छल चल रहा है, इस ध्रुत क्रिया में छल चल रही है, लेकिन फिर भी वो इतने सत्यनिष्ठ थे कि वो दोबारा आए और फिर दोबारा से, जानते हुए भी कि यहाँ पे उनका नाश ही होना है, दोबारा ध्रुत क्रिया खेली और वहां पे 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास उनको मिला। शकुनी जो सारा षड्यंत्र शकुनी का रचाया हुआ, 12 साल और 1 साल का अज्ञातवास जो उसने दिया, इस भाव से दिया कि हम फिर 1 साल के अज्ञातवास में इनको खोज निकालेंगे, और जब खोज निकालेंगे तो नियम क्या है कि फिर से आपका 12 साल फिर से शुरू होगा, उसके बाद फिर एक अज्ञात साल। तो उसको ये था कि हम हर 13वें साल पे इनको खोज निकालेंगे और ये ता उम्र ये क्या करते रहेंगे, इसी अज्ञातवास में रहते रहेंगे, इसी वनवास में रहते रहेंगे, अज्ञातवास में रहते रहेंगे, और हम राजपाट इनको देने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहां बता रहे हैं किंतु चूंकि उन्होंने सत्य पर व्रत लिया था अतः वो जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए, अब अज्ञातवास भी इनका पूरा हो गया। अज्ञातवास में कुछ कर नहीं पाए युधिष्ठिर और शकुनी, अज्ञातवास भी पूरा हो गया। तो जब एक गेम हुआ, एक खेल हुआ, तो खेल के कुछ नियम थे, नियम का पालन सत्यनिष्ठ होने के नाते युधिष्ठिर महाराज, पांचों पांडवों ने और माता द्रौपदी ने बाखूबी निभाया। वो 12 साल छोड़ के चले गए, सब कुछ अज्ञातवास में भी रहे। फिर जब वापस आके अपना गांव मांगा, अपना राजपाट मांगा, तब साम्राज्य मांगा, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने उसे देने से अस्वीकार कर दिया। देखिए धृतराष्ट्र का अंधापन कितना है, जिस चीज के लिए तैयारी हुई है, जिस चीज की बात हुई है, जिस चीज में ये सब कुछ चल रहा था कि 12 साल के बाद वो सब दे देना है, वहां पे भी आने के बाद धृतराष्ट्र को ये चैन नहीं हुआ कि एक परिवार जो कौन है, पितृहीन पुत्र है, जिनके पिता नहीं है, और जो कौन है, मेरे ही भाई के पुत्र है, उनके लिए भी उसके मन में कितना जलन, कितना ईर्ष्या थी कि जब वो ये पूरे अपने जो तैयारी हुई थी वो पूरा निभा के आए, उसके बावजूद भी देने से मना कर दिया। तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने कहा अगर वो नहीं दे सकते तो हमें 5 गांव ही दे। 5 गांव मांगे, पर धृतराष्ट्र ने वो 5 गांव देने से भी मना कर दिया। वो 5 गांव देने से भी मना कर दिया। वो 5 गांव कौन कौन से हैं? आज के इंद्रप्रस्थ दिल्ली, सोनीपत, आज का अगर नाम बताएं, सोनीपत, पानीपत, बागपत और वराहमल, एक और जगह है 5वां। ये 5 जगह उन्होंने मांगी थी, पर धृतराष्ट्र ने ये भी देने से इनकार कर दिया। धृतराष्ट्र ने क्या, धृतराष्ट्र की तो मौन संतति थी, दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। और जब ये भी दूसरा भी अधर्म हो गया कि एक व्यक्ति जो अपनी पूरी सजा पूरी करके आया है और उसके संग भी अधर्म हुआ, ये 2 कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से विदुर महाराज को युधिष्ठिर महाराज के साथ और धृतराष्ट्र महाराज का ये आवास छोड़ करके वानप्रस्थ के लिए जाना पड़ा। इसी बात को प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर अपने पिता के साम्राज्य के न्यायोचित उत्तराधिकारी थे, किंतु दुर्योधन इत्यादि अपने पुत्रों का पक्षपात करने हेतु महाराज युधिष्ठिर के ताऊ धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों को उनके राज्याधिकार से उन्हें वंचित करने हेतु अनेक छल पूर्वक युक्तियों का सहारा लिया। कथा में आता है कि पांडुपुत्र माता कुंती, पांडु माता कुंती और धृतराष्ट्र की गांधारी, माता गांधारी, दोनों एक साथ गर्भवती हुई थी। जब प्रथम पुत्र होने को थे तो दोनों एक साथ गर्भवती हुई थी, पर युधिष्ठिर महाराज पहले जन्म ले लिए और दुर्योधन का जन्म थोड़ी देर बाद हुआ। तो जब गांधारी माता को ये पता चला
कि कुंती माँ के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र इस कुरुवंश का जन्म ले चुका है, तो वो इतना ज्यादा व्यथित हुई कि उन्होंने अपनी कोख पे जोर से एक मुक्का मारा। मुक्का मारने की वजह से क्या हुआ, एक मांस का पिंड उनकी कोख से बाहर निकला। फिर व्यासदेव जी आए, उन्होंने उस मांस के टुकड़े के 100 टुकड़े किए और उन 100 टुकड़ों को एक एक घड़े में रख दिया, और उन घड़ों में से एक एक पुत्र हुए, जो युधिष्ठिर महाराज के 100 पुत्र हुए। तो कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जब प्रथम पुत्र को युधिष्ठिर महाराज को जन्म दिया, उस वक्त ही गांधारी माता के मन में इतना ईर्ष्या उस वक्त से हो गई कि उनको ये अफसोस हो गया, इतना अफसोस हुआ कि मेरा पुत्र पहले क्यों नहीं जन्म लिया। उस वक्त से ईर्ष्या चल रही थी इस पूरे उसमें, और अब आकर के जब इन्होंने लौट करके अपना मांगा, अपना हक मांगा, तो उन्होंने वो हक भी देने से मना कर दिया। धृतराष्ट्र महाराज जो अपने बच्चों के प्यार में इतने अंधे हो चुके थे, इतने अंधे हो चुके थे कि उनको अब ये बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहा कि क्या चीज शास्त्र सम्मत है और क्या शास्त्र सम्मत नहीं है। देखिए, दो तरीके के कार्य होते हैं, एक होता है जन सम्मत कार्य और एक होता है शास्त्र सम्मत कार्य। दो कार्य होते हैं, एक जन सम्मत, एक शास्त्र सम्मत। जन सम्मत और शास्त्र सम्मत समझा मैं आपको बताऊं, जैसे किसी व्यक्ति ने अपना घर परिवार छोड़ के और अपना संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, तो हो सकता है यह कार्य जन शासित ना हो, लोगों को पसंद ना आता हो, जन समुदाय को ये कार्य पसंद नहीं आता हो, लेकिन ये शास्त्र सम्मत है, ये शास्त्र सम्मत है। इसी प्रकार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो शास्त्र सम्मत भी होते हैं और लोक सम्मत भी होते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो शास्त्र सम्मत भी नहीं होते और लोक सम्मत भी नहीं होते। ये जो आज कार्य हो रहा था, द्रौपदी जी की जो चीरहरण हो रहा था, यह ना तो लोक कार्य सम्मत था, ना शास्त्र सम्मत था। महाराज युधिष्ठिर जो एक राजा की भूमिका में सिंहासन में बैठे हैं, क्षत्रिय राजा। अब एक क्षत्रिय राजा का क्या धर्म होता है? अपनी प्रजा का रक्षा करना। अगर आज यही द्रौपदी माता के अलावा कोई और स्त्री होती, तो क्या यह धृतराष्ट्र महाराज का अधिकार नहीं था? क्या यह उनका दायित्व नहीं था कि उस स्त्री की लाज की रक्षा की जाए? एक राजा होने के नाते करते ना। तो हो सकता है जो ये घृत कार्य कर रहा है उसको वो प्राण दंड भी देते। क्यों? क्योंकि ये कार्य ना शास्त्र सम्मत है ना लोक सम्मत है। समाज भी इसको घृत बोलता है और शास्त्र भी इसको घृत बोलता है। लेकिन धृतराष्ट्र महाराज इतने अंधे हो चुके हैं अपने बच्चों के प्यार में कि वो इस कार्य को भी मौन संतुति दे रहे हैं। वो चुप होकर के इस कार्य की भी करने की उनको अनुमति दे रहे हैं। ये उनका इतना बड़ा पाप था जिस पाप को वजह से आज इतिहास उनको माफ नहीं कर पा रहा। और जब शांति दूत बन के कृष्णा वहां पे गए थे, कौरवों की सभा में गए थे, तब उन्होंने यही बोला था कि आने वाला इतिहास न दुर्योधन को इसके लिए दोषी मानेगा, न दुशासन को इसके लिए दोषी मानेगा, न भीष्म पितामह को दोषी मानेगा, न द्रोणाचार्य को दोषी मानेगा। महाराज, इन सब चीजों के लिए, इन सब कुरुक्षेत्र के लिए इतिहास आपको दोषी मानेगा। लेकिन धृतराष्ट्र महाराज जो आंख से अंधे होने के संग संग समय के अनुसार समय बीतता गया, पुत्र मोह में अक्ल से भी अंधे हो चुके थे। पुत्र के संग बिल्कुल खेल ही राजगद्दी का था, खेल ही का मेरे बाद मेरे पुत्र आए। क्योंकि ये कुंठा उनको उस वक्त से थी जब युधिष्ठिर महाराज पहले जन्म लिए। अगर यही युधिष्ठिर ने पहले जन्म लिया होता तो वो ज्येष्ठ पुत्र हो जाता उस कुरुवंश का, वही राजगद्दी संभालता, तो ये सब कुछ चलता ही नहीं। तो ये कुंठा उनके अंदर उस वक्त से थी जब युधिष्ठिर महाराज पहले हो गए और दुर्योधन दूसरे नंबर पे आया उस कुरुवंश में। तो धृतराष्ट्र महाराज का इतना वो होता कि भगवत गीता का पहला ही श्लोक धृतराष्ट्र महाराज की अंधकारिता के ऊपर है, उनके मोह में वो कैसे अंधकार में चले गए हैं उसके ऊपर ही है पहला।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवा किम कुर्वत संजया। मतलब धर्म क्षेत्र में युधिष्ठिर महाराज को पता है कुरुक्षेत्र जो है वो कौन सा क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है। वहां क्या उपजेगा, धर्म उपजेगा। जैसे कोई गेहूं का क्षेत्र है तो वहां क्या उपजेगा, गेहूं उपजेगा, गेहूं उपजेगा। तो वो धर्म क्षेत्र है तो वहां किस चीज की उपज होगी, धर्म की। और मेरे बच्चे किस तरफ हैं, पता है उन्हें ये बात, मेरे बच्चे किस तरफ हैं, अधर्म। पांडव किस तरफ है, धर्म में है। और क्षेत्र कौन सा है, धर्म का। तो ये पता थी उन्हें युद्ध से पहले ही, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले धृतराष्ट्र महाराज को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि युद्ध का रिजल्ट क्या आने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी वो इतने ज्यादा अपने बच्चों के मोह में फंस चुके थे, मोह में घिर चुके थे कि उनको दुनियादारी से कोई मतलब रह ही नहीं गया था। और वो क्या पूछ रहे, मामका पांडवास्त्र, मतलब मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र। कोई वो अलग थोड़ी ना है भाई, कुरुवंश के ही है, तुम्हारे भाई के ही बच्चे हैं। पर फिर भी युद्ध के समय में भी मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र क्या कर रहे थे, तो युद्ध क्षेत्र में क्या करेंगे, युद्ध करने ही आए। तो कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रों से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी भौतिक रिश्ते में आपको इतना ज्यादा अंधा नहीं होना चाहिए कि आप भूल जाए कि कौन सा कार्य शास्त्र संबद्ध है और कौन सा कार्य शास्त्र संबद्ध नहीं है, किस कार्य के लिए शास्त्र आपको अनुमति देता है और किस कार्य के लिए शास्त्र आपको अनुमति नहीं देता है। आप शास्त्र के विपरीत कोई कार्य करेंगे आपको उसका पाप लगेगा, आपको वो भोगना पड़ेगा। और आप शास्त्र के अनुसार कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य सकाम कर्म हो जाएगा और आप कर्म से, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और कर्म बंधन से मुक्त होने का कारण का नतीजा क्या है कि आपको पास चांसेस बनेगा कि हम और आप भगवत धाम जा सकते हैं। अदरवाइज इसी 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। इस 84 लाख योनियों में दो तरीके की योनियों में बांटा गया है। 80 लाख योनियां कौन सी हैं, वो है भोग योनि, 80 लाख योनि भोग योनि। और 4 लाख योनियां वो है कर्म योनि, जिसमें मनुष्य आते हैं। ये अधिकार सिर्फ मनुष्यों पे है, ये कुत्ते पे, बिल्ली पे, मछली में, किसी कीट में ये अधिकार नहीं है कि वो कौन सा कार्य करे, कि वो शास्त्र संबद्ध कार्य करे। ये अधिकार किसके पास है, सिर्फ 4 लाख योनियों के पास है। अब ये 4 लाख योनियां कैसे कार्य करती हैं ये उन पर डिपेंड करता है और यही उनका नेक्स्ट शरीर बनाता है कि आपको कर्म योनि में आना है, भोग योनि में आना है, या कर्मों से परे होकर के गोलोक धाम चले जाना है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं कि अतः कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों द्वारा नहीं अपितु कौरव द्वारा उकसाया गया था। ये बड़ा क्लियर है। हम आपको कई लोग मिलते हैं वो कहते हैं अगर कृष्ण जी भगवान थे तो उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों नहीं रोक लिया। अगर कृष्ण भगवान भगवान थे, उनको सब पता था, तो उन्होंने युधिष्ठिर को ध्रुव क्रीड़ा में जाने से क्यों नहीं रोक लिया। न वो क्रीड़ा होती, न द्रौपदी का चीरहरण होता, न द्रौपदी दुशासन और दुर्योधन के खून की वो लेती कि मैं तुम्हारे खून से बाल धोऊंगी। ये वचन लिया उन्होंने, श्राप दिया, वचन लिया, ना वो वचन लेती ना ये कुरुक्षेत्र होता। पर वो भगवान थे, पर भगवान वचनों में बंधे थे, युधिष्ठिर महाराज के वचनों से बंधे थे। जब दूध क्रीड़ा हो रही थी तो भगवान बाहर खड़े थे, भगवान संग आए थे, रास्ते भर मना करते आए थे ये नहीं खेलना है। पर क्षत्रिय होने के नाते युधिष्ठिर महाराज का पहला कर्तव्य था कि अगर कोई उनको दूध क्रीड़ा के लिए इनवाइट करेगा तो वो मना नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने उनको बहुत समझाया कि ये दूध क्रीड़ा नहीं है, सत्य का यहाँ पे कोई भी वो नहीं होगा, क्योंकि शकुनी ने एक ऐसी विद्या के थ्रू एक पासे बनाए हैं कि आपकी हार ही होनी है। पर महाराज चूंकि धर्मराज थे, सत्यवादी थे, तो उन्होंने सत्य का पालन करते हुए, अपने शब्दों की निष्ठा पे करते हुए भगवान को बोला कि आपको ये मेरा आदेश है कि आप इस राजमहल के अंदर नहीं आएंगे, आप राजमहल के बाहर ही बैठ करेंगे।
तो भगवान अपने भक्तों के वचनों से बंधे रहते हैं। भगवान को पता है अंदर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन वो अपने भक्तों के वचनों से बंध गए और ये होता रहा। इसलिए कभी भी कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ है उसका दोष पांडवों पे या भगवान पे नहीं आ सकता। वो दोष सिर्फ और सिर्फ किसका है? धृतराष्ट्र महाराज का है। न दुर्योधन का है, न दुशासन का है, न भीष्म पितामह का है, किसी का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ धृतराष्ट्र महाराज ही हैं जिनकी वजह से कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। तो हमें अपने अपने जीवन में क्या बनना है? धृतराष्ट्र महाराज तो बिल्कुल नहीं बनना है। हमें इतने मोह में नहीं पड़ना है कि 7 संवत कार्य से हम विमुख हो जाएं या भगवत प्रेम से हम विमुख हो जाएं। सो हरि बोल। आज यही वाणी को विश्राम देते हैं। 9 बजने को आ गया। आप भक्तों का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी? नहीं प्रभु जी, ओके है, चलिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शील